भक्त कवित्री मीराबाई राजस्थान की मंदाकिनी, मेवाड़ की कुललक्ष्मी, भारत की यशस्विनी भक्त कवित्री राजरानी मीराबाई कृष्ण भक्ति कवियों की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं हुआ करते। मेवाड़ की कुललक्ष्मी, राजस्थान की मंदाकिनी, ये और भारत की यशस्विनी भक्त कवियत्री राजरानी मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं होती। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में संवत 1555 में यानी सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मीरा का निधन संवत 1603 विक्रम संवत या 1546 में माना जाता है। इनके पिता राठौड़ वंश के प्रसिद्ध वीर राव जोधाजी की प्रसिद्ध जोधपुर के राव दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह थे। इस प्रकार मीराबाई जोधपुर बसाने वाले राव जोधाजी की प्रपौत्री थी। शैशव में ही माता का देहांत हो जाने के कारण राव दूधाजी ने ही मीराबाई का पालन पोषण किया था। राव दूधाजी परम वैष्णव थे जिनकी भक्ति भावना का प्रभाव मीराबाई पर बचपन से ही पड़ने लगा था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया था, जिनका देहांत कुछ ही वर्षों पश्चात हो गया। वैधव्य के आघातों से मीरा की भक्ति संस्कार प्रबल रूप से उभर आए। वे कृष्ण की अनन्य उपासिका बन गई। बचपन में माँ ने उन्हें बताया कि तेरा पति कृष्ण ही है। उसी विश्वास में अब मीरा साधुओं की संगति में जीवन बिताती। यह आचरण उनके देवर विक्रमजीत को कुल मर्यादा के विरुद्ध लगने लगा। अतः राणा ने विष देकर सर्पदंश करवाकर मीरा को मारने के असफल प्रयास किए। इन बाधाओं में मीरा की कृष्ण भक्ति और भी अधिक पनप उठी। अंत में वो तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। कुछ समय के लिए वो मेड़ता भी रही। वो पुष्कर होती हुई वृंदावन चली गई। वृंदावन में वे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और गोस्वामी से मिली। उनके संपर्क से मीरा में माधुर्य भाव की भक्ति का उद्रेक हो गया था। वृंदावन में अपने गिरधर गोपाल के गीत गाते गाते मीरा को आभास हुआ कि उनके नटवर नागर तो वृंदावन छोड़कर द्वारिका जा चुके हैं। वह भी इसी बात को सोचकर द्वारिका चली गई। द्वारिका में जब महाराणा के भेजे गए दूत उन्होंने ससम्मान चित्तौड़ लौटने का आग्रह करने लगे तो रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते करते ही मीराबाई ने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं। मीराबाई की कुल 11 रचनाएं थी। गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा, राग सोरठ का पद, राग गोविंद, सत्य भावानु रूषणु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित और स्फुट पद। आजकल मीराबाई की पदावली के नाम से अनेक संग्रहों में उनके पद आदि संग्रहित किए गए हैं। काव्य सौंदर्य। मीराबाई का काव्य सौंदर्य। मीराबाई के पद समस्त उत्तर भारत, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मंदिरों में अत्यंत भक्ति भाव के साथ गाए जाते। इन पदों में भक्ति के उच्चतम मूल्य स्थापित हैं तथा साथ ही काव्यत्व के उच्चतम शिखरों को छूने में ये पद समर्थ हैं। मीराबाई की भक्ति मधुरा भक्ति थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रियतम या पति मानकर उनकी उपासना की है। काव्य और प्रेम दोनों नारी की संपत्ति है। पुरुष
भक्त कवियों ने भी मधुरा भक्ति के द्वारा अपनी प्रियतम को रिझाने का प्रयास किया है। फिर मीरा तो शुभ नारी थी, अतः उनकी मधुरा भक्ति में अत्यधिक स्वाभाविकता है। मीरा के काव्य में संयोग श्रृंगार, श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनके रूप सौंदर्य तथा क्रीड़ा कौतुक और लीलाओं का चित्रण मीरा ने अनेक पदों में किया। वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं। अनन्य भाव का यह पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये श्रृंगार चित्रण है मीराबाई के काव्य का। और इसी में विरह जो है वो वियोग श्रृंगार, मीराबाई स्त्री थी और वैदव का सांसारिक कष्ट भोग रही थी, अतः इनकी विरहानुभूतियां मार्मिक तथा अत्यंत स्वाभाविक होकर प्रभावित हुई हैं। इनके विरह में आशा, उत्सुकता, प्रतीक्षा, संदेश आदि सभी विरह भावों को वाणी प्राप्त है। कोई कहियो रे हरियावन की, सामन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। और उनके काव्य में रहस्यात्मकता, माधुर्य भाव की भक्ति होने के कारण तथा कृष्ण से निकटतम पति पत्नी संबंध स्थापित करने के कारण मीरा की भक्ति में रहस्यवाद का पुट आ गया है। पिया बिन रहो न जाए, तन मन मेरो पिया परवारू, बार बार बलि जाए, पिया बिन रहो न जाए। और मीराबाई की भाषा शैली, मीराबाई ने रीति पद शैली में अपना काव्य रचा। उनके पदों में संगीतात्मकता, तन्मयता, व्यक्तिकता, भावात्मकता आदि विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। लोक प्रचलित गीति शैली के कारण मीरा में साधारणीकरण की तीव्रगामी क्षमता थी। मीरा की भाषा में राजस्थानी का प्रमुख प्रभाव है, कुछ पर साहित्यिक ब्रजभाषा भी है। राजस्थान भाषा का निर्वह इस कुशलता से है कि उनके पदों को गुजराती में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मीरा के पदों में चाहे वो राजस्थानी में हो या गुजराती या ब्रज भाषा में, प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई गई। थैंक यू। ये मीराबाई का परिचय।